बुधवार शाम को कांग्रेस एक मीटिंग का आयोजन किया, वो भी गोंडा विधानसभा के अंतर्गत। यहां पे पीपल वाली पार्किंग जो कि सुदामापुरी में स्थित है, वहां पे इसका आयोजन किया गया। इसमें पूर्व विधायक भीषम शर्मा, पूर्व निगम प्रत्याशी ठाकुर विनोद जायस और विपिन हमरोल, सतीश बेदी, सत्येंद्र शर्मा, महक सिंह यादव, भूले प्रधान आदि ऐसे कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आज कांग्रेस की इस मीटिंग की धमक पूरे गोंडा विधानसभा में सुनाई भी दी। यहां पे सुदामापुरी में पीपल वाली पार्किंग में कांग्रेस की इस मीटिंग का आयोजन ठाकुर विनोद जायज ने किया था और इस कार्यक्रम में गोंडा विधानसभा के प्रभारी जो कि इस चीज को देखने आए थे कि इस क्षेत्र में कांग्रेस की पैठ और मजबूती किस हद तक है, उन्होंने यहां आके इसको महसूस भी किया। उन्होंने लोगों से यह उम्मीद जताई और यह अपील भी की कि संगठन को मजबूत और पार्टी को मजबूत करने के लिए हमें आगे आना होगा और कंधे से कंधा मिला के सब मतभेद बुला के हमें अपनी पार्टी को बहुत मजबूती पे ले जाना होगा। लोगों ने भी उनकी इस अपील का स्वागत किया और उनको आश्वासन दिया कि हम इस मजबूती को कायम रखेंगे और अपने संगठन को और मजबूत बनाएंगे। इस प्रोग्राम की सफलता का सारा श्रेय ठाकुर विनोद जायज और भीषम शर्मा को जाता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कंधे से कंधा मिला के करीब 700 से 800 लोगों को इकट्ठा करके इस संगठन की मजबूती को दिखाया। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोगों का आना यह बताता है कि कांग्रेस की धमक गोंडा विधानसभा में आने वाले दिनों में सुनाई देने वाली है। कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता, चाहे वो पूर्व विधायक हो, पूर्व प्रत्याशी हो या पूर्व यहाँ का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, उनकी ललक और उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि यहाँ पे लोगों का हुजूम जमा हो गया, उनकी मेहनत रंग भी लाई। यहाँ पे आए प्रभारी का जोरदार स्वागत किया गया, फूल मालाओं से शॉल पहना के उनका मान सम्मान किया गया और उनका यह मान सम्मान हर एक कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी विनोद ठाकुर ने और ऐसे ही सभी कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से किया। ऐसा आयोजन और ऐसी पार्टी के आयोजनों को देख के यहाँ के प्रभारी का दिल गदगद हो गया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में गोंडा विधानसभा की इन चारों सीटों को, जो कि आने वाले समय में निगम के चुनाव होने हैं, उसमें कांग्रेस की गूंज और धमक सुनाई देगी और यह कांग्रेस की धमक के साथ साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी होने वाली है। सर, इसको क्या हम ये मान के चले कि आने वाले निगम के चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने अभी से कर दी है? ये सिर्फ निगम की तैयारी नहीं है, हमारे संगठन की तैयारी है और निगम की तैयारी के साथ साथ हम देशव्यापी एक आंदोलन चलाना चाहते हैं जिससे जनता के सामने सच जा सके कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के साथ है, किसानों के साथ है और इस देश की तरक्की के साथ है। हम इस जो झूठ का एक पर्दा जनता पर डाला गया है उसे हटाना चाहते हैं और ये हमारे संगठन में के नए सिरे से विस्तार की योजना है। जो चौधरी अनिल कुमार जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी है और इसी कार्य में हम लग रहे हैं और मेरा विश्वास भी है कि जब संगठन मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी और पार्टी मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा। यहाँ पे जैसे आपको आना हुआ तो यहाँ पे भीषम शर्मा जी का जो एरिया कहलाता है, जहाँ पे इनका गढ़ माना जाता है वो, और साथ ही यहाँ पे विनोद ठाकुर भी थे, तो उन लोगों के बीच में आके, यहाँ की जनता के बीच में आके कैसा लगा और क्या लगता है कि संगठन और मजबूत होने वाला है यहाँ से? बिल्कुल, संगठन और मजबूत भी होगा और हम लोग आगे भी बढ़ेंगे और निगम में मजबूती के साथ वापसी करेंगे। जो माहौल देश में चल रहा है उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही आपके लिए एक बड़ी चुनौती है, आप इनसे कैसे पार पाएंगे? इन चुनौतियों से कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा चुनौतियों का सामना किया है। आप देखिए, अंग्रेजों जैसे लोगों को इस देश से भगाकर आज़ादी प्राप्त करी, तो बीजेपी और आप तो कोई गिनती में नहीं है। इन दोनों में से कौन सी पार्टी आपके लिए बड़ी चुनौती है? हम इन्हें इस समय, अगर हमारा संगठन जिस तरह से हमारे चौधरी अनिल कुमार जी संगठन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से मैं इन्हें दोनों को ही चुनौती नहीं मानता। भीषम जी, आपका अपना क्षेत्र, आपका अपना गढ़, यहाँ पे मजबूती कितनी आपको दिखाई दे रही है?
नहीं, अभी तो मजबूत करने लग रहे हैं। अब लोगों को देखो जोड़ रहे हैं दोबारा से। लोग बड़े परेशान थे बीच में, इस क्षेत्र में बड़ा दंगा हुआ, उस टाइम लोग इधर उधर भटक गए। उसके बाद कोरोना बीमारी चल गई। अब आपको पता है यहाँ तो लोग सारे इकट्ठे रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। अब जोड़ देंगे सबको इकट्ठा। अब हम खड़े हो गए, समझ लो जुड़ी जाएंगे। और हमारे प्रभारी यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिल्ली प्रदेश के नौजवान अध्यक्ष बने हैं। आपने देखा होगा कोरोना होते हुए भी पूरे परिवार में कोरोना, उसके बाद भी सड़कों पर लड़ाई लड़ी जा रही है। और कांग्रेस सड़कों पर जब आती है तो मजबूती से आती है। और आप आने वाले समय देखना कांग्रेस मजबूत होकर निकलेगी। कोई ऐसा मूल मंत्र अपने विधानसभा, अपनी गोंडा विधानसभा के लिए आप देना चाहेंगे, या आपको लगता है कि मैं इस चीज़ से अपने क्षेत्रवासियों को अपने साथ खड़ा होने में मजबूर कर सकता हूँ, उनको अपने साथ लाने में कामयाबी हासिल कर सकता हूँ? कोई ऐसी बात नहीं, देखिए कांग्रेस की विचारधारा से लोग अब जुड़ने पहले सही जुड़े थे, लेकिन अब दोबारा से इनका झूठ का, मोदी का और आपके केजरीवाल का झूठ का पुलिंदा लोगों की नज़रों में खुल गया है। और विकास कार्य आपने देखा होगा, जितना काम मैं करके चला गए, आज तो उसको ये मरम्मत भी नहीं कर पाए। साहब सिंह चौहान जी भी रहे, श्री दत्त भी रहे, और आप आज के जो विधायक हैं उनको कोई पहचानते भी नहीं है। कुछ भी नहीं करा इन लोगों ने काम भी। बिजली में लाया, पानी में लाया, सड़कें में लाया, 28 समाज की धर्मशालाएं मैंने बनवाई, स्कूल हमने बनवाई, वजीराबाद ब्रिज हमने बनवाया, पुस्ता चौड़ा हमने कराया, सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट जब मैं जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन था उसको हमने सोनिया जी उद्घाटन कराया। हमने 10,800 पेंशन बनवाई क्षेत्र के अंदर लोगों की। आज ये लोग उस काम को भी सिरे नहीं चढ़ा सकते। इन्होंने कुछ नहीं किया, दोनों जितने भी यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी विधायक रहे हैं। और आप लोग फिर देखते हैं, आप फिर दोबारा हम लोगों को याद दिला रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं फिर दोबारा से। और जो भी हमसे गलती होगी माफ़ी मांग रहे हैं लोगों से, कभी हमसे कहीं गलती है तो हमें माफ़ करो, आगे फिर कांग्रेस जुड़ेंगे। हम चाहते हैं देश के अंदर, दिल्ली के अंदर अनिल चौधरी मजबूत होंगे, और देश के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। 4 सीटें आती हैं एमसीडी की, आपको कितनी उम्मीद है कि ये 4 सीटों में से कितनी जीतेंगे? नहीं, अब कहने को तो सब पार्टी के लोग कहेंगे हम चारों जीतेंगे, ऐसे इस बात करने अभी नहीं कह सकते। आने वाले टाइम के अंदर हम दोनों पार्टी से बड़ी मजबूती से आगे लड़ाई लड़ेंगे, और आने वाले टाइम में इनसे आगे बढ़ के जाएंगे हम। आज की इस मीटिंग का कोई खास मकसद जो सुनावपुरी में हुई है? मीटिंग का कोई खास मकसद नहीं है। मीटिंग का मेन मकसद ये है कि हमारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हर वार्ड वाइज एक प्रभारी को नियुक्त किया है, और उनका प्रभारी का मेन मकसद ये है कि हर वार्ड में जाकर उनकी मीटिंग लेना और वार्ड के लोगों से उनके बारे में मालूम करना कि यहाँ पे कौन सा कैंडिडेट चाहिए, कौन सा अध्यक्ष चुना जाना चाहिए, किसको यहाँ लाना चाहिए। मेन हमारा मोटिव है कि कांग्रेस को वापस कार्यकर्ताओं के साथ अच्छी तरह से शक्ति साथ खड़ा करना है, ये मेन मोटिव है हमारा। सुनावपुरी गोंडा का एक बहुत ही एक्टिव पॉइंट माना जाता है, एक तरीके से इसको राजधानी बोला जाता है गोंडा का। यहाँ पे इस तरीके की मीटिंग होना, और वो भी आपके क्षेत्र में, आपके जगह पे जहाँ आप रहते हैं, आप यहाँ के निवासी भी हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बात आपकी सच्चाई है। गोंडा की राजधानी सुधामपुरी को कहा जाता है, क्योंकि भाई भीष्म शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ जब भी चुनाव हुआ है, सुधामपुरी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और पूरे गोंडा विधानसभा में ये इतिहास रहा है कि सुधामपुरी में सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग होती है तो भीष्म शर्मा जी को होती है, और इसीलिए सुधामपुरी को हमेशा गोंडा की राजधानी कहा जाता है। और आज ये जो मीटिंग हुई है, इसका मेन मकसद है हम सारे कार्यकर्ता दोबारा इकट्ठे हो जाएं और नए कार्यकर्ता जुड़ें, और जो भी किसी को कोई परेशानी है, हम गली मोहल्ले में जाकर लोगों की सेवा कर कर वापस कांग्रेस को एक शक्ति प्रदान करें और कार्यकर्ता इकट्ठा होकर अपना एक गढ़ मजबूत करें। सुनावपुरी के अंदर यहाँ पे ये पर्यवेक्षक जो आए हैं, जिन्होंने गोंडा विधानसभा का जिम्मा ले रखा है, उनको यहाँ आने के बाद कैसा महसूस हुआ? यहाँ की भीड़, और ये आप ये देखो, भीष्म शर्मा जी के नेतृत्व में इतनी अच्छी मीटिंग, हमने कोई बाहर का आदमी नहीं बुलाया है, कोई दूसरे वार्ड से नहीं बुलाया, एक भजनपुरा वार्ड से। अगर आप बोलते हो कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, अगर ये मीटिंग देख के बताइए कांग्रेस कमजोर हो रही है, कांग्रेस में ज़्यादा जोर आ गया है। यहाँ 800-700 आदमी इस मीटिंग में बैठा हुआ है, तो कौन बोलता है कांग्रेस कमजोर हो गई है? जहाँ पहले 200 कार्यकर्ता इकट्ठे हुआ करते थे, आज 800 कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, तो कांग्रेस कमजोर हो रही है? कांग्रेस में नया दम आ गया है, नया बल आ गया है। यानी कहीं ना कहीं सुनावपुरी में ये धमक है कांग्रेस की, और आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट भी दिखाई देगा। 100% सुनावपुरी ने जो बीड़ा उठाया हमेशा उसको 100% ला के छोड़ा है।